बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स अकेडमी। KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाइड फिज़िक्स 1 पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और इसका कोड है PHY143। ये एक प्लेलिस्ट बनेगी। इस प्लेलिस्ट में प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी की अप्लाइड फिज़िक्स 1 PHY143 की तमाम बुक के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स 143, ये ओरिएंटेशन का चैप्टर है। DAE प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटेशन फिज़िक्स 143, क्वेश्चन नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1.1 है राइट फंडामेंटल SI क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। कि हमने फंडामेंटल SI क्वांटिटीज लिखनी है और उनके यूनिट्स लिखने हैं। ये एग्जाम के नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आंसर देते हैं इसका। इन 1875 AD the scientists of all over the world established an international bureau of weights and measures near Paris। पेरिस के करीब सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 1875 में एक अदारा कायम किया जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स कहते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम proposed by this bureau in 1960 is known as SI units। तो उस ब्यूरो ने जो 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम प्रपोज किया मेजरमेंट के लिए, उसको हम SI यूनिट्स कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसीलिए इसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और सारी दुनिया में ये माना जाता है और सारी दुनिया में ऑपरेटिव है। SI units are system international units has the following fundamental units। तो इसमें ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो हमसे पूछे गए थे कि इसके फंडामेंटल यूनिट्स बता दें। तो अब हम इसके फंडामेंटल यूनिट्स बताते हैं कि इसमें फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। सिस्टम इंटरनेशनल में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और वो यूनिट्स हैं उनको उनकी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हमने एक तरफ यहाँ पे इनलिस्ट कर दिया है, और उन क्वांटिटीज़ के सिंबल को हमने यहाँ पे इनलिस्ट कर दिया है, और उन क्वांटिटीज़ के यूनिट को फिर यहाँ पे इनलिस्ट कर दिया है, और यूनिट्स के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं उनको हमने यहाँ पे इनलिस्ट कर दिया है। तो ये टेबल की फॉर्म में ही हम इसका आंसर दे देंगे। पहली क्वांटिटी लेंथ होती है और उसको कैपिटल L से ज़ाहिर किया जाता है। उसका यूनिट मीटर होता है और मीटर को स्मॉल m से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरी क्वांटिटी मास है। मास को कैपिटल M से ज़ाहिर किया जाता है। इसको यूनिट जो है किलोग्राम इसके लिए है, और किलोग्राम में इसको मेजर किया जाता है, और इसको सिंबल kg लिखा जाता है। तीसरी क्वांटिटी टाइम है, और इसको स्मॉल लेटर t से लिखा जाता है, और इसका यूनिट जो है सेकंड होता है, और सेकंड को s लिखा जाता है। चौथी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है। इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका यूनिट एम्पियर होता है, और एम्पियर को कैपिटल A से ज़ाहिर किया जाता है। पांचवी क्वांटिटी टेम्परेचर है। इसको कैपिटल T से ज़ाहिर किया जाता है, और इसकी यूनिट जो है इसका वो केल्विन होता है, और केल्विन को कैपिटल K से ज़ाहिर किया जाता है। छठी क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसको स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका यूनिट जो है वो मोल होता है, और इसको यूनिट का सिंबल जो है वो MOL लिखा जाता है। सातवीं क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी है। जब कोई सोर्स हमें लाइट दे रहा हो तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट दे रहा है तो उसको हम उसकी लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, और इसको कैपिटल I से ज़ाहिर किया जाता है, और इसके लिए यूनिट कैंडेला यूज़ किया जाता है, और इसको सिंबल जो है कैंडेला का वो CD लिखा जाता है। तो ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। 2 और क्वांटिटीज़ इसमें फंडामेंटल होती हैं, लेकिन वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में उनको शुमार नहीं किया गया। उनको हम सिस्टम इंटरनेशनल की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं, और वो एंगल के लिए होती हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज़ जो हैं
ये सिस्टम इंटरनेशनल में ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हमने इनको क्वांटिटीज़ को देख लिया, क्वांटिटीज़ के सिंबल को भी देख लिया, हमने उनके यूनिट देख लिए और उनके यूनिट के सिंबल को भी देख लिया। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम है, बहुत सिंपल है, और क्योंकि बुक में ये पहला ही क्वेश्चन है शुरू में, तो इसके चांसेस बहुत होते हैं कि एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाए। तो ये यूनिट वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं फ़िज़िक्स के स्टूडेंट के लिए या किसी भी साइंस के स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए यूनिट्स को ख़ास तौर पर तैयार करना चाहिए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो आपकी बुक में सेकंड क्वेश्चन है, यानी 1.2 पहले चैप्टर का, जो कि वर्नियर कैलिपर जो है उसके ऊपर हमने नोट लिखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।